Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss exercise 7.11. Up to 11th question we already have discussed. Now we'll start 12th question, which is based on the definite integrals, properties of definite integrals. Some students does not know the properties of the डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो उसके लिए बेटा वो वीडियो जरूर देखो आप। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसके बिना बात नहीं बनती है ना, वो जरूर देखो। 20-25 मिनट की वो वीडियो है, 15-16 मिनट की थी है ना, तो वो देख के उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करो आप। सो नाउ 12th क्वेश्चन इज रिटन हियर 0 to pi x dx 1 plus sin x है ना, ये करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो कोई और प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, मैंने कहा था आपको मोस्टली कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 0 to a एफ एक्स। तो इसे हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो a माइनस एक्स हो जाता है a माइनस एक्स। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, दिस इज इक्वल टू 0 to pi इन प्लेस ऑफ एक्स व्हाट विल बी देयर, पाई, इसको क्या मान लो आई है, आई इज इक्वल टू दिस, देन आई इज इक्वल टू पाई माइनस ए माइनस एक्स है ना, पाई माइनस एक्स है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स है इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स है। नाउ आई इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो दिस विल बी व्हाट फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या रहेगा, साइन एक्स तो रहेगा, बट विल बिकम दिस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, हमने ऑलरेडी +1 में पढ़ा हुआ है। सो नाउ दिस यू कैन मेक इट सेकंड एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट। नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। So now what will become this, I plus I 2i is equal to in this here x upon 1 plus sin x प्लस, और लिमिट वही रहेगी 0 to pi। देखो जी ऐड भी हम तभी कर सकते हैं अगर ये लिमिट सेम है, 0 to pi है, यहाँ पे भी 0 to pi है। तो now what will be this, pi minus x upon 1 plus sin x। now by taking LCM what will become this, 2i is equal to LCM will be same 1 प्लस साइन एक्स, और ऊपर क्या रहेगा देखो x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहेगा 0 to पाई। नाउ इट विल बिकम हियर dx है ना। तो ये था, अब देखो आगे व्हाट वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन सॉल्व नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2i है तो वो तो देखो 2i रहने दो भी, नो प्रॉब्लम, is equal to what will become here, pi upon 1 plus sin x, pi upon 1 plus sin x। तो पाई भी बाहर ले आया मैं, तो what will become here 0 to pi 1 upon 1 plus sin x है ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे, देखो देखो ये छोटे छोटे सवाल है, आगे आगे इसका इंटीग्रेशन ऐसे आता है और बच्चा भूल जाता है। हमें करना क्या है, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करो भी कर क्या सकते हैं हम इसके बाद। इसका ऐसे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं ना, सेपरेट हम कर नहीं सकते, तो पुट भी नहीं कर सकते कुछ है ना। तो देखो एक रैशनलाइज वाला कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यहां से दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं जरा, चलो ठीक है दिखाई दे रहा है, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो व्हाट विल बिकम हियर, पाई 0 to पाई, ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो दैट इज व्हाट 1 माइनस साइन स्केयर एक्स है ना। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये क्या आ जाएगा 0 पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्केयर एक्स है। नाउ यू कैन राइट इट सेपरेटली, इधर 2i है, ये भी याद रखना। Separately you can write 1 upon cos square x minus sin x upon cos square x। दोनों के नीचे था ना, मैंने दोनों के नीचे लिख दिया 0 to पाई। अब ये क्या हो जाएगा, देखो दिस इज व्हाट 0 to पाई 1 अपॉन cos square x क्या हो जाएगा, sec square x secant square x माइनस, इसको क्या लिख दो, देखो
एक तो मैंने साइन अपॉन कॉस को क्या लिख दिया टेन, एक 1 अपॉन कॉस बचा, देखो ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, एक तो क्या लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस एक्स ऐसे इनटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सीकेंड एक्स और वो टेन एक्स है ना। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो आप, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, और यहाँ पे क्या है पाई है, बार याद रखना ये पाई, और इधर क्या है 2i, तो टेन एक्स माइनस सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंड एक्स होगा इसका ना, सीकेंड एक्स, तो 0 टू क्या आ गई पाई, अब ये आ गया। अब ये लगा लो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ये बाहर है सबके, तो अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन पाई माइनस सीकेंड पाई माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ये टेन 0 माइनस सीकेंड 0, ठीक है, ये ब्रैकेट बड़ी डाल देते हैं यहाँ पे है ना ये। नाउ व्हाट इज दिस पाई बाय 2, अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, टेन पाई कितना होता है टेन पाई क्या वैल्यू क्या होती है, टेन पाई 0 होता है ना, टेन 0 टेन हाँ 0 होती है ये है ना, दिस विल बिकम व्हाट 0 माइनस सीकेंड पाई क्या होता है -1 होता है ना, याद रखना ये, ठीक है, ये क्या होगा -1 माइनस टेन 0 होता है ना, सेक 0 सेक सीकेंड 0 कॉस 0 1, तो ये भी 1 हुआ है ना, तो -1 ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख दिया 0 -1। नाउ व्हाट विल बिकम दिस पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा +1, ये भी +1 कितना हो जाएगा 2 × 2 हो गया, 2 ना 2 का कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ये पाई बच गया इसका आंसर। तो व्हाट इज दिस आंसर पाई, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कैमरे की डायरेक्शन मूव करता हूँ, यहाँ पे ये क्या था बेटा, यहाँ पे पाई बाय 2 था ना, ये यहाँ तक तो आपने देख लिया, ये सिर्फ मैंने लिमिट पुट की है, पहले पाई फिर 0 है ना, तो ये इसकी टेन पाई की वैल्यू 0, सेकंड पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और टेन 0 क्या होता है 0, सेक 0 क्या होता है 1, तो इसको सॉल्व करके ये क्या आ गया 2 आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया पाई, इट्स आंसर इज व्हाट पाई। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ 13 सम, इससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, प्रॉपर्टी हमने की हुई है ऑलरेडी, -a to a fx dx इज इक्वल टू, ये हो जाता था हमारे पास वट ये प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास वट 2 0 to a fx, अगर fx क्या होता था f of -x इज इक्वल टू क्या हो जाए fx होती है, मतलब कि अगर ये क्या हो जाए इवन फंक्शन हो जाए, अगर ये क्या हो fx क्या है इवन फंक्शन है, अदरवाइज इक्वल टू 0 भी हो जाता है, अगर fx क्या हो जाए f of -x इज इक्वल टू क्या आ जाए -fx आ जाए, है ना, ये हमने पढ़ रखा है ना, यहाँ से ये हमने पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा इधर मूव करना, ये यस ये हमने पढ़ रखा है f of -x इज इक्वल टू fx, अगर ये क्या है -a to a है fx dx टू fx 0 to a, अगर f of -x इज इक्वल टू fx आता है, मतलब fx क्या है, इसको क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन, अगर ये क्या है इवन फंक्शन है, अगर ऑड हो f of -x इज इक्वल टू -fx हो इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाता है ना। अब ये देखते हैं कि ये है कौन सा फंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस -π/2 to π/2, यहाँ पे पहले मैं इसको ना फंक्शन को चेक करा दूं आपको ना कि ये है कौन सा फंक्शन है, ऑड है या इवन है, देन डायरेक्टली वी विल राइट हियर, डायरेक्टली sin fx कितना है बेटा, देखो fx इज इक्वल टू क्या है sin 7x है, f of -x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 7 - x ऐसे हो जाएगा, कैन वी राइट लाइक दिस वे, sin of -x की पावर क्या है 7, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस -sin x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 7, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस -sin 7x, क्या आ जाएगा sin पावर 7x है ना, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस -fx, ये क्या है बेटा fx,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिख देनी है यहाँ पे, तो इसका आंसर हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, 0। ये आप करके दिखा दो, तो वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ नोट इट डाउन। नाउ 14 समझना। इससे पहले देखो 0 to 2 पाई वाले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, 0 to 2 पाई 2a, मतलब यहाँ पे क्या है 2a। अगर यहाँ पे fx हो ना dx, तो ये क्या बन जाता है ना, एक तो ये बनता है देखो 0 यहाँ पे 2 0 to a f of x। अगर यहाँ पे क्या हो, ये तब ये इसके इक्वल तब आता है, ये इसके इक्वल तब आता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, ये हो जाता है। अदरवाइज ये इक्वल टू 0 हो जाता है। कब, अगर क्या आ जाए f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए। ये होता है दोनों, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स, मतलब डी एक्स यहाँ पे लगा लेना यार। ये हो जाता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए ना, और इक्वल टू 0 भी होता है डायरेक्टली अगर 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए। अब देखते हैं कि है क्या यहाँ पे। देखो पहले तो मैंने 2a, यहाँ पे है क्या 2a 2 पाई है ना, 2 पाई। अब एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, cos 5x है ना। ये पहले मैं देखो f ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे है ना 2a माइनस एक्स, मतलब ये वाला 2a, तो यहाँ पे क्या है 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 5x की यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स है। ये 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, ये चला गया 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री चेंज तो होगी नहीं, कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, और साइन कौन सा आएगा ना, फोर्थ में कॉस क्या होता है, ऑल, ये होता है ना आपको ये सारा पता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज है ना, ये हम करते हैं कॉस, ये क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इट विल बी एज इट इज ना। तो अब एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या था एफ एक्स था, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखो ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो इट मींस ये बन जाएगा। बट यू कैन राइट दिस, अब इसको क्या लिख देंगे हम, नाउ दिस आई यू कैन राइट व्हाट इक्वल टू 2 बाहर आ गया 0, 2 वहां पे क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, तो 2a मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, पाई रह गया। तो नाउ व्हाट विल बिकम हियर cos 5x dx। अब ये बन गया ना। अब एक और प्रॉपर्टी लगेगी, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, ऑड और इवन वाली हमने ये की है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना ऑड और इवन वाली। यहाँ पे ये देखो, अभी इससे पहले वाला सवाल भी हमने किया था, अगर यहाँ पे 0 to a है एफ एक्स है ना इज इक्वल टू 0 हो जाता है अगर एफ एक्स क्या हो, अगर एफ एक्स क्या होता है माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स क्या आ जाए, ये बन जाता है ना 0 to a एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन जाता है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, ये वाली प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी यहीं पे यूज होगी, देखो ये मतलब ये है ना, हमने ये पढ़ा था यार, अगर ये क्या हो ऑड फंक्शन हो, अगर एफ एक्स क्या हो ऑड, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ना ये वाली। और अगर इवन हो, अगर ये क्या हो, ये वाली हो जाए है ना ये, लेकिन वो हमने वहां पे पढ़ा था ना, यहाँ पे चलो ये देखते हैं, ये प्रॉपर्टी भी रहने दो आप अभी, हम इसके बाद देखते ही करना क्या है। एक मिनट यार, ये देखो ये आ गया हमारे पास 0 to पाई है ना, 0 to a वाली प्रॉपर्टी आई, 2 बाहर आ गया 0 to पाई, मैं यहां पे ये लगा दिया cos 5x a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, ये क्या आ गया पाई माइनस एक्स इंटू dx, ये लगा दो f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, 0 to a है तो f ऑफ a माइनस एक्स लगा दिया हमने। तो ये देखो ये क्या आ गया, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है ये, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या आ गया cos ऑफ 5, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 किसका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos 5x, और ये माइनस यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 0 to पाई, व्हाट विल बिकम दिस 0 to पाई आ जाएगा, यही आएगा देखो 0 to पाई। तो अब क्या करोगे आप,
-2 आई प्लस आई 2i आई था हमारे पास, ये था ना, ये देखो इसको क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो, एड फर्स्ट है ना सेकंड। ये देखो ये 2 पॉजिटिव का था, ये क्या आ गया, नेगेटिव का आ गया। देखो इधर एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, पहले तो ये लिखा था ना हमने, इसको फर्स्ट मान लिया, इसमें एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी। देखो 2 बाहर था ऐसी, cos 5 पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स है ना, पाई माइनस एक्स का मतलब cos क्या हो जाएगा, cos से चेंज तो होगा नहीं, पाई है ना, पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होता, तो cos 5 रहेगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड, ऐड फर्स्ट है ना सेकंड, तो व्हाट विल बिकम दिस, इधर तो 2 + 2 - 2 0 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0, आई इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा, 0। यहाँ पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज यूज की, कौन सी, एक तो पहले 0 to 2 पाई वाली, 0 to 2a वाली है ना, fx = 2fx 0 to a हो जाता है अगर f of 2a minus x इक्वल टू क्या हो, fx हो, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। सो नोटेड डाउन द क्वेश्चन, आसानी था। नाउ 15 सम sin x minus cos x 1 + sin x cos x। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप, पहले तो देखो जब भी आपको बाय प्रॉपर्टी आता है ना, बाय प्रॉपर्टी, तो हमें क्या मोस्टली 0 to a है ना, तो f of a minus x वाली प्रॉपर्टी लगा दो आप। तो नाउ i = ये i है, i = दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं सीधा प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, 0 to π/2 साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f of a minus x π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x, है ना, ये आ जाएगा। नाउ i = 0 to π/2 साइन 90 माइनस x क्या होता है, cos x, दिस इज व्हाट, cos x माइनस cos 90 माइनस x sin x अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस x cos x, ये क्या हो जाएगा, sin x। अब इसको क्या मान लो, सेकंड, दिस इज व्हाट, फर्स्ट, dx तो चल ही रहा है यहाँ पे। नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करोगे बेटा देखो तो क्या हो जाएगा, ये sin x और ये sin x, ये चलो देखो सेम है, 1 + sin x 1 + cos x बिल्कुल सेम है, तो नीचे तो वही आएगा ना, इधर तो आ जाएगा 2i, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस sin x प्लस cos x, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, ये बन जाएगा। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस का माइनस का कैंसल, ये माइनस का ये कैंसल, तो जो क्या आ गया, 0 आंसर आ गया इसका, क्या बन गया, 0 पॉइंट समथिंग इज व्हाट, 0, तो इसका आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। i = क्या हो जाएगा, 0, है ना, तो बिल्कुल आसान था, a - x वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, सिंपल सी बात। सो नोट इट डाउन। नाउ देखो ये 16 सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है यार, दो तीन स्टेप में जाएगा, 2-3 बार हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, है ना, तो है आसान लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो ध्यान से देखते हैं हम। i = 0 to π log 1 + cos x, है ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे f of a minus x वाली, f of a minus x वाली, तो व्हाट इज दैट, i = 0 to π log, इसको फर्स्ट मान लो यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस cos π माइनस x, ये वाला, है ना, यहाँ पे dx लगाते रहना अपने आप, तो i = ये क्या हो जाएगा, 0 to π log 1 cos π माइनस x, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, cos π माइनस x, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos का cos ही रहेगा क्योंकि पाई है, पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा, ये आ गया इनटू dx, इसको क्या मान लो, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो नाउ व्हाट विल दिस, i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, इन दिस साइड 0 to π, 0 to π, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log, मैं थोड़ा शॉर्ट में करना चाहता था लेकिन फिर समझ नहीं आएगा, log 1 + x प्लस log
1 माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा log m प्लस एन, तो log m इंटू एन हो जाएगा। देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करूंगा मैं बीच में, 0 टू पाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखो log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू एन, log m इंटू एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने बेटा यहाँ पे, क्या प्रॉपर्टी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, log m प्लस log n है तो log m इंटू एन हो जाएगा, log m इंटू एन, तो ये m इंटू एन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज हियर 2i इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा 0 टू पाई log, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसलिए इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, देखो ध्यान से। अब ये इसकी क्या है, मान लो पावर क्या है 2, तो 2 आगे आ जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, 2 बाहर आ गया, तो ये क्या आ गया log साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया हमारे पास, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये आ गया। चलो ठीक है। अब देखो इसको, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा मैंने क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू, है ना, i इज इक्वल टू, इसको देखो अब ध्यान से, मुझे इसको करना था ना 0 टू पाई log साइन एक्स। देखो 2 के साथ 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना, ये कैंसिल हो गया। आगे करें इसको थोड़ा, देखो नीचे तो दिखाई नहीं देगा ना, मैं यहाँ पे फिर रब करना पड़ेगा ना, ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से दिखाई तो यहाँ से दे रहा है ना। चलो मैं थोड़ा सा स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो आगे लिख देते हैं यार, है ना, आगे लिख देते हैं, दिक्कत आएगी आपको। ये देखो अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो गया i इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू 0 टू पाई है ना, 0 टू पाई, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2 इंटू पाई बाई 2। यार दिखाई प्रॉब्लम है यहाँ पे, थोड़ी सी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देखो इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, i इज इक्वल टू 0 टू, यहाँ पे क्या था पाई था ना, मैंने ऐसे लिख सकता हूं इसको पाई बाय 2, पाई बाय 2, इसको क्या लिख दिया बेटा हमने पाई बाय 2 लिख दिया। देखो 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं यार, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई तो रह जाएगा वहां पे। अब मैंने वो फॉर्म बना दी, देखो ये फॉर्म थी ना 0 टू 2a वाली एफ एक्स, मैं ये बनाना चाहता था, तो ये क्या बन जाएगा देखो 2 बार 0 टू a, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स। ये तब होता है अगर क्या हो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो एफ एक्स हो, ये तब होता है, याद रखना। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, अब लगाऊंगा, इसलिए मैंने 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दिया था, है ना। तो हमने ये करना है, ये प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे। अब देखो, तो ये तो आपको पता ही, मैंने बता दी प्रॉपर्टी है। अब क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, i इज इक्वल टू 2 मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा log साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने ऐसे लिख दिया i इज इक्वल टू, मान लो ये क्या था 2, इस चीज को मैंने क्या लिख दिया i1 लिख दिया, बट आई हैव रिटन हियर i1, मतलब i1 क्या है अभी यहाँ पे, i1 क्या है, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, i1 को मैं सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ मैं i1 की वैल्यू लेके आऊंगा और यहाँ पे पुट करूंगा। i1 है क्या 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स, है ना। अब ये आ गया यहाँ पे, इसको मान लो अब थर्ड मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया थर्ड, है। ये i1 की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे फिर एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा देखो i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखो वही ना एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी। सो नाउ व्हाट इज हियर i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा log cos x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है फोर्थ, एड थर्ड एंड फोर्थ, तो इधर क्या हो गया 2i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। जब देखो इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं यार, समझो इसको, log sin x प्लस log cos x, तो log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n,
तो वो क्या बन जाएगा, log sin x इंटू कॉस एक्स। ये ध्यान से समझो बेटा इसको, log m इंटू n बन गया ये, log sin x और cos x। पहले मैंने ऐड किया थर्ड एंड फोर्थ को, log m प्लस log n, तो log mn हो गया है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या किया हमने, 2i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log, इसको देखो, इसको मैंने ये लिख दिया, यहां पे मैंने 2 लगा दिया और डिवाइड बाय 2 भी कर दिया। ये कर सकते हैं ना हम, 2 के साथ 2 क्या होगा, कैंसिल। अब ऊपर क्या बन जाएगी ये प्रॉपर्टी, sin 2x डिवाइडेड बाय 2 log sin 2x डिवाइडेड बाय 2। ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं कैमरा, हाँ यहाँ पे ठीक है यार। log sin, देखो 2 sin x cos x, ये क्या होता है, sin 2x डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये बन गया। अब देखो इसको, ये सम बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, ये थर्ड और फोर्थ को भी याद करो इसको, थर्ड और फोर्थ ये था, अब यहां पे क्या करोगे आप, देखो 2i1 इज इक्वल टू 2i1 है ना। अब यहां से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो 0 टू पाई बाय 2 है ना, log sin 2x माइनस log m अपॉन n है ना। ये क्या बन गया, log m अपॉन n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, log 2 लिख दिया हमने, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो ये ऐसा लिख दिया, log m माइनस log n है ना। ये क्या हो गया, dx। अब देखो ध्यान से, 2i1 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिख दिया मैंने, 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x माइनस 0 टू पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा, log 2 है ना। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2i1 इज इक्वल टू, इसको यार इसको i2 लिख रहा हूं मैं अभी, इसको i2, इसको देखो, इसको i2 लिख रहे हैं ना, तो माइनस ये क्या आ जाएगा, log 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 रह जाएगा पीछे, देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा पीछे 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो log 2 बाहर आ गया, 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, और यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 टू 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2i1 इज इक्वल टू i2 माइनस, ये यहाँ पे क्या डालोगे आप, पाई बाय 2 डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 log 2 है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे बात होती है किसकी, i2 की। मैं उधर से रब करता हूं ना, उधर से, क्योंकि मुझे देखो यहां से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, i इज इक्वल टू i1, मुझे i1 की वैल्यू चाहिए, i1 की वैल्यू तब आएगी अगर i2 की आएगी है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इधर से रब कर रहा हूं, i2 देखो, i2 ये रब कर रहा हूं इधर से बेटा, इधर से रब कर रहा हूं मैं, i2 देखो, i2 देखो, पॉज कर दो ना, यहाँ पे देखो i2 था ना मेरे पास, i2 की वैल्यू, ये मैं रब ही कर रहा हूं यार, यहाँ पे अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे है ना। i2 देखो, i2 क्या था, यहां से लिखा था मैंने i2 इसको, 0 टू पाई बाय 2 है ना। ये क्या था, log sin 2x, log sin 2x इंटू dx है ना, ये था। इसको मान लो आप 5th मान लो, चलो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे log sin 2x है ना, log sin 2x ये आ गया ना हमारे पास। अब इसको क्या कर देंगे हम, देखो इधर मैंने पुट किया, पुट कर देते हैं हम इसको, i2 ये था ना, पुट 2x इज इक्वल टू क्या मान लें, अगर हम t मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुट 2x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, t मान लिया है ना, क्या मान लिया हमने, t, यानी इतना उसकी i की जरूरत पड़नी थी हमें, i1 की, i1 क्या है हमारे पास यहाँ पे, i1 ये था ना, log 0 टू पाई बाय 2 i इज इक्वल टू 1। चलो देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से इसकी ना जरूरत पड़ने वाली है यार कहीं पे। चलो देखते हैं, 2x इज इक्वल टू क्या है, t,
अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। 2x का डेरिवेटिव देखो 2x का क्या आ गया 2 आ गया, t का dt बाई dx आ गया, तो dx इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब dx, अब ये देखो ये क्या बन जाएगा I2 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाई 2 आ जाएगा, 1 बाई 2 बाहर आ गया, ये आ जाएगा ना, देखो dt बाई 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये देखो I2 इज इक्वल टू हाफ, यहां पे क्या आ गया 0 टू पाई बाई 2, ये क्या आ गया लॉग साइन t इंटू डी टी, ये आ गया हमारे पास, ये बन गया ना। अब देखो 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन t इंटू डी टी आ गया। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग साइन t इंटू डी एक्स। नाउ सी हियर क्या करते हैं हम ना, ये 0 टू पाई, देखो हमने क्या पुट किया है 2x इक्वल टू टी पुट किया था, 2 dx dt आ गया था। यहाँ पे लिमिट भी तो चेंज होनी है ना, लिमिट चेंज होगी है ना। लिमिट देखो, लिमिट कैसे, अगर हम यहाँ पे पहले x पाई बाई 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लिमिट आपको करनी आती है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे पाई बाई 2 पाई आ जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या आ गया पाई आ गया, लिमिट क्या आ गई पाई। और अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो t भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब इसका क्या करेंगे I2 इज इक्वल टू हाफ, यहां पे फिर मैंने क्या लिख दिया देखो 0 0, यहां पे 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दिया यहाँ पे, 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, अभी कुछ नहीं किया मैंने, लॉग साइन t इंटू डी टी है ना। अगर यहाँ पे 2 लिख दिया, अब इसको ऐसे लिख सकते हो देखो I2, ये 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी है, आपने स्पेस कम है थोड़ी सी, 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे की थी, ये देखो ये यहाँ पे भी की हुई हमने ये प्रॉपर्टी ना, 2 पाई बाई 2, इसको क्या लिख दिया 2 बाहर आ गया, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन t, ये तब होता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो fx हो। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम ऐसी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाफ आ गया, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन t dt है ना, ये आ गया, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया ना। अब इसको देखो व्हाट वी कैन राइट हियर है ना, व्हाट वी कैन राइट हियर। अब ये देखो ये सेम, ये वाला सेम इसके साथ हो गया, देखो साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, देखो लॉग साइन टी डी टी की बात है, मैंने ये सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि वेरिएबल चेंज ना हो। तो देखो ये सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो हमने की है ना, यहाँ पे लॉग साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ पे क्या है लॉग साइन टी डी टी है, तो एक ही बात है, ये इसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया इसके है ना। ये प्रॉपर्टी की हुई हमने सबसे पहले, मैंने कहा था वेरिएबल चेंज हो सकता है, लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन टी डी टी, कुछ भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ टी डी टी लिख सकते हो। तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल, तो इसका मतलब I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये किसके इक्वल हो गया उसके, तो वो क्या है I1, ये बात है ना, ये बात आ गई हमारे पास, I2 इज इक्वल टू क्या आ गया I1 आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या आएगा 2I1, यहाँ पे देखो 2I1, I2 की जगह पे क्या लिख दिया I1 लिख दिया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, अब I1 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये किसकी वैल्यू आ गई I1 की आ गई। मैंने शुरू कहां से किया था, ये I इज इक्वल टू 2I1 है ना, तो अब इसमें पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो, I इज इक्वल टू 2I1 था ना, यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, I इज इक्वल टू 2I1, तो ये क्या आ गया 2I1, I1 की वैल्यू कितनी आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया माइनस पाई लॉग 2 रह गया इसका आंसर, माइनस पाई लॉग 2। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार ना, आंसर चेक कर लेते हैं इसका आंसर 7.11 क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई 2, यही है यार आंसर, बहुत अच्छा सवाल है इसका, मुझे ना कोई और मेथड ढूंढेंगे इसका जो लेंथी हो जाता है थोड़ा सा, माइनस पाई लॉग 2 है। तो देखो 2-3 बार हमने रब भी मैंने रब कर दिया था,
थोड़ा सा इसको देखो है ना, शुरू से कैसे किया हमने, 2-3 बार वो प्रॉपर्टी यूज की है। पहले हमारा आई इक्वल टू 2i1 आया था, 2i1 को मैंने फिर ये यहाँ पे ये लगाया था साइन dx दी, तो यहाँ पे फिर π/2 log f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई है ना यहाँ पे, फिर वो बन गया हमारे पास साइन 2x वो बना। उसके बाद ये हो गया i1 इज इक्वल टू फिर i2 में, फिर i2 को लिखा हमने है ना, i2 को यहाँ पे करके दिखाया मैंने, फिर i2 इज इक्वल टू हाफ log साइन t 0 to पाई वाली प्रॉपर्टी f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई है ना पहले। फिर ये सारा करके इसको आराम से 2-3 बार करो, फिर आपको समझ आएगा है ना। सो नोट इट डाउन। नाउ व्हाट इज 17 सम, i इज इक्वल टू 0 to a है तो हम f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे सीधा। i इज इक्वल टू 0 to a, ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, एक्स की अब क्या है ना a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस a तो है ये, x की यहाँ पे क्या लिखना है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब ये क्या बन जाएगा देखो, व्हाट विल बिकम दिस, i इज इक्वल टू 0 to a, ऊपर क्या हो गया अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस a के साथ a कैंसिल हो गया तो ये क्या रह जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स तो क्या रह गया अंडर रूट एक्स, ब्रैकेट खोलोगे ना तो माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया। इसको क्या बना लो सेकंड, दिस इज व्हाट फर्स्ट एंड सेकंड, 2i प्लस i क्या हो जाएगा 2i है ना, 0 to a, तो ये देखो ये सेम हो जाएगा, नीचे एलसीएम सेम है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, देखो नीचे तो सेम है, ऊपर क्या है अंडर रूट एक्स आ जाएगा प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, ये भी सेम हो गया देखो सारा, इट इज सेम, तो ये कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2i इज इक्वल टू क्या आ गया 1 0 to a है ना, 0 to a इंटू dx आ गया, तो ये क्या हो जाएगा x, तो 0 to a तो ये क्या आ गया a आ गया, और a अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, i का 2 था ना, तो इधर आके ये बन गया। तो ये था बिल्कुल सेम वही सारा f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी है ना, तो बिल्कुल आसान है, नोटेड डाउन। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही 0 to a है ना, वो हमने ये प्रॉपर्टी की थी, मान लो a to b है ना, और इसको क्या लिखते हैं हम a to c प्लस c to b, ये लिख सकते हैं हम, और वो c कहाँ पे लाई करता है बिटवीन दिस है ना। तो इसके लिए पहले भी हमने सम किया था ये, व्हाट वी कैन डू, पहले इसकी क्या निकाल दो 0 निकाल दो, इसकी 0 क्या आएगी 1 यहाँ पे लिख लिया, 1 2 यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 4, अब 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 to 1 के बीच में x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, 0.5 पुट कर दिया मैंने, तो 1 से कम रहेगी, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 से कम रहेगी तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना, ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो मतलब क्या करोगे आप, यहाँ पे 0 to 4 ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या लोगे नेगेटिव, इसके बाहर क्या आ गया नेगेटिव x माइनस 1, ये मैंने बहुत बार अच्छी तरह से बताया हुआ आपको, 0 से 1 के बीच में अगर x की कोई वैल्यू लेते हो तो ये क्या आएगी x माइनस 1 लिखोगे ना, x माइनस 1 से कम वैल्यू कोई भी डालोगे आप, 0 पॉइंट समथिंग 0.2 डाल दो, -1 तो नेगेटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू मॉडुलस के बाहर निकालने के लिए वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे है ना। तो उसके बाद 1 to 4 है, 1 to 4 2 3 कुछ भी लोगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो दूसरी हमने क्या ले लिया वैल्यू 1 to 4, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब सिंपल आप इसका क्या कर दोगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, ये बाहर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका x का क्या आ जाएगा x² माइनस x, और लिमिट क्या है 0 to 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ये x² माइनस x, और लिमिट क्या है 1 to 4। अब पहले इसमें 4 पुट करो, फिर 0 पुट करो, इसमें पहले 4 पुट करो, फिर -1 पुट करो, यू विल गेट श्योर आंसर है ना। तो ये भी बिल्कुल आसान था, नोट इट डाउन। Now 19 sum, 0 to a f of x dx is equal to 2 0 to a f x dx if f x is equal to f of a minus x है, gx plus g of a minus x equal to 4 है, ये गिवन है f x इसके इक्वल है, gx plus this is equal to 4 है, और हमें इसको इसके ऊपर इक्वल प्रूव करना है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेट अस सपोज दिस इज आई हैव टेकन हियर i मैंने ये ले ली 0 to a f x gx into dx, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने ये वाली है ना। नाउ आई व्हाट यू विल डू, 0 to a है तो f of a minus x वाली प्रॉपर्टी लगाओगे आप, 0 to a f of x की का पे क्या आ जाएगा a minus x
जी एक्स की जगह पे a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये तो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे एफ एक्स लेके आना है। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स के। नाउ व्हाट इज दिस, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। जी ऑफ ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू यहां से निकाल दोगे ना, यहां से निकाल दो। जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है ना, ये आ गया 4 माइनस जी ऑफ एक्स है ना। यहां से जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाली ना हमने, 4 माइनस जी एक्स। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, 4 इंटू हो जाएगा ना, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ये आ गया है ना, इंटू डी एक्स सबके साथ है ये दोनों है ना, सो ये सबके साथ है, ठीक है। ये 4 है यहाँ पे ना, इसको सेपरेटली लिख देते हैं, इसको वी कैन राइट इट सेपरेटली। देखो ये i इज इक्वल टू ये था ना, ये चल रहा है हमारे पास, ये क्या था, लेट अस सपोज यहाँ पे क्या आ गया, 0 टू a, 4 बाहर निकाल दिया, ये क्या आ गया, एफ एक्स, ये क्या आ गया, एफ एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा, 0 टू a एफ एक्स जी एक्स, ये आ गया ना हमारे पास, ये आ गया। देखो एफ एक्स डी एक्स आ गया ना, ये अलग अलग करके लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, आई के। ये हमने किसके इक्वल लिया था, देखो एफ एक्स जी एक्स 0 टू a किसके इक्वल है, आई के। तो व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस, देखो आई इज इक्वल टू 4 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माइनस इसकी जगह पे क्या आ गया, आई। अब ये आई माइनस आई है, उधर आगे आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो नाउ व्हाट इज हियर, 2i इज इक्वल टू 4 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2 यहां से हटा के यहां पे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, वही आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो बिल्कुल आसान था ये, मैंने कुछ नहीं किया, एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स। फिर उसके बाद इसको क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाली हमने 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ब्रैकेट खोल ली, तो ये आ गया, 4 बाहर रख दिया, इसको अलग अलग करके लिख दिया है ना। और ये किसके इक्वल था, आई के, यहाँ पे आई लिख दिया, आई प्लस आई 2i हो गया, 2 इसके नीचे चला गया, 2 आ गया। तो ये यही हमें प्रूव करना था। सो नोट इट डाउन। नाउ सी नेक्स्ट सम 20th है ना। अब इसको ना मैंने थोड़ा सा देखो ऐसे लिखना है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर हमें एक पेपर में कैसे पता चलेगा ना, ये तो यार प्रैक्टिस से होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको वैसे वैसे पता चलता रहेगा, स्पेशली प्रॉपर्टीज के बारे में है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ये देखो, ये मैंने देखा यार, ये माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए वाला, हाउ यू विल सॉल्व दिस है ना, हाउ यू विल सॉल्व दिस माइनस ए टू ए वाला, व्हाट यू विल राइट हियर, व्हाट यू विल राइट हियर, माइनस ए टू ए है ना। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स प्लस, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 को अलग से लिख दिया 1 dx। तो व्हाट इज ये, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये आ गया। अब ये जो सारा है ना, ये 0 बन जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। क्यों यार, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, माइनस ए टू ए एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए, ये याद है ना आपको। अगर ये क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाए, तो ये ऑड ही होगा यार। अगर एक्स की होगा मैं माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, यहाँ कॉस माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स से कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टेन माइनस आ जाएगा, टेन क्यूब एक्स। तो यहाँ पे मैं माइनस क्या निकाल दूंगा, कॉमन, तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बेटा ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन आ जाएगा। सो हाँ, ये क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन। तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0। आपने ये प्रॉपर्टी लिख देनी है, माइनस ए टू ए एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और ये मैंने करके दिखा दिया आपको। अगर एफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस एक्स पुट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स बन जाएगा, माइनस एफ एक्स बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया बेटा। ये सारा तो क्या आ गया, 0। नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0। ये सारा तो क्या बन गया बेटा, 0 बन गया। ये 0 बन गया, प्लस इसका आप कर लो, 1 का क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा,
और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो व्हाट विल बिकम दिस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 2, तो दैट इज व्हाट पाई, तो ये पाई आ जाएगा ना। अब देखो 21st सम है यहाँ पे, इसका पाई आंसर आ जाएगा ना, सी आंसर आ गया इसका। अब देखो 21st की बेटा बिल्कुल आसान है। 21st मैं नहीं करने वाला, आप खुद करोगे है ना। 21st सम, 21st में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने क्या लगाना है एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगानी है एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली, तो वो क्या बन जाएगा देखो 0 to पाई बाय 2 है, एक तो आई इक्वल टू ये आई है जो, दूसरा आई क्या बन जाएगा देखो, इसको जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा 0 to पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स है ना, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो cos एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा cos एक्स अपॉन 4, यहाँ पे बन जाएगा cos एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा इट विल बिकम प्लस 3 साइन एक्स बन जाएगा। जब ये देखो यहाँ पे क्या था 4 प्लस साइन एक्स अपॉन 3 है ना, यहाँ पे भी 3 रहेगी, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे ना, 4 प्लस 3 cos एक्स। अब ये देखो यार, ये ऐड करोगे जब इसको ना, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे क्या है लॉग, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड कर दोगे तो जो log m प्लस n, log m प्लस n क्या हो जाएगा log m इंटू n हो जाएगा, log m इंटू n, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा या नहीं होएगा, ये देखो log m इंटू n, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ना, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x। देखो log m प्लस log n होगा, पहले log m प्लस n क्या हो जाएगा log m इंटू n हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा, देखो 4 प्लस 3x 4 प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा log 1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा log 1, तो log 1 क्या होता है 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, तो ये कौन सी ऑप्शन आ जाएगी सी ऑप्शन आ जाएगी। तो ये थी बेटा आपकी 7.11 एक्सरसाइज है ना, होप आपको समझ आई होगी। सिर्फ एक सवाल में आपको दिक्कत आएगी, वो कौन सा 16 थोड़ा सा इसलिए है उसमें प्रॉब्लम 16 सम, अगर हाँ वो आप दोबारा से करके देखना एक बार ना, 2-3 बार करो उसको, फिर रिपीट करोगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा है ना, और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। तो उसमें थोड़ा इसलिए डाउट रहा है क्योंकि वो ना पूरा सम आया नहीं ब्लैक बोर्ड पे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भी उसका एक और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको करने का ना, तो यहाँ पे आप करो इसको है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।